लोग कह रहे हैं कि अपना ठेला लगाओ, कुछ भी करो, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, कुछ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से आपने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना एमबीए एमबीए परस्यू किया कंप्लीट है। किया। जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें एक वेव चली हुई है एंटरप्रेन्योरशिप्स की। 2015 में जब आपने शादी किया था, तो तब आपका माइंडसेट क्या था? इसके पहले मैं एक और बिजनेस करता था, वो फेल हो या चुका। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, जॉब इज द ओनली ऑप्शन, आप ऐसे अज्यूम करो कि ओके, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज बुक कह सकते हो या बिलो एवरेज, एवरेज ही ठीक रहेगा। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अगर रिस्क ले सकते हो तो आप अगेंस्ट द ऑड जाके ये काम कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप जॉब करो, एक जॉब ओरिएंटेड करियर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि अच्छे हो। मेरा नाम है सूर्यकांत वर्मा, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और एक एक्टर भी हूँ। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारा पहला पॉडकास्ट है, मेरी लाइफ का अभी तक का पहला पॉडकास्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारे गेस्ट हैं वो गौरव रावत हैं, जो कि अनाया केटर्स के फाउंडर हैं। अनाया केटर्स जो कि कानपुर सिटी की वन ऑफ द बेस्ट केटरिंग सर्विसेज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट से कुछ बातचीत करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव रावत है एंड मैं कानपुर से हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन। मैं एक कैटरर हूँ। कानपुर में लगभग सारे एरियाज ही हम लोग कवर करते हैं, चाहे साउथ का एरिया हो या फिर आप अकबरपुर तक भी हम लोगों की कैटरिंग चलती है। एंड बहुत सारे मेन्यूज़ हैं हमारे पास। आप कस्टम मेड मेन्यूज़ भी बनवा सकते हैं हमसे, और हमारे कुछ प्रीसेट मेन्यू भी हैं जिस पे हम कैटर करते हैं। तो थैंक यू सबसे पहले तो कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। ये एपिसोड जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम से पॉडकास्ट करना चाहता था। आप इनॉग्रल एपिसोड में एज अ गेस्ट आए हैं, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। तो जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस पॉडकास्ट का एक ही मोटिव है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। हम और हमारी टीम, जो भी बैक स्टेज लोग काम करते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत टाइम से एक अवेयरनेस ऐसा फैलाना चाहते थे कि टाइम के चलते आजकल अब वो पहले की तरह टाइम नहीं रह गया है। जी बिल्कुल। तो जिस हिसाब से टाइम बदल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, लोग मिसलीड हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके बिज़नेस पर ही आना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया आप केटरिंग सर्विसेज़ चलाते हैं, आपने जी। केटरिंग किया है और जितना मुझे मेमोरी रिकॉल कर पा रहा हूँ, जितना आपसे बातचीत हुई है मेरी अभी तक, आप बाय प्रोफ़ेशन एमबीए भी आपने परस्यू किया है। हाँ जी। सो एमबीए करके आप कैसे एक बिजनेस प्रोफेशन में आए, वो भी ऐसे टाइम पर जहां पर इतना कट थ्रोट कंपटीशन है? अगर आप आज से 5 साल 6 साल या इवन 10 साल पहले आप अगर बोलते कि आपको किसी बिजनेस में जाना है, तो माइट भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट आज के टाइम में आपने इतने बड़े मार्केट में कैसे एंट्री की है? मतलब कैसे आपके अंदर ये आइडिया आया? थोड़ा सा प्लीज डिटेल्स में बताइए। एक्चुअली इसका मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू से, जब मैंने एमबीए किया था। क्योंकि एक्चुअली मैंने बीबीए किया हुआ है डैम्स से, ज्ञान एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ओके। इसके बाद एमबीए के लिए मैंने ज्वाइन किया था डॉक्टर गौरी सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। वो मैंने ड्रॉप कर दिया, एक ट्राइमेस्टर करके मैंने वो ड्रॉप किया था। तो एक्चुअली मेरी लाइफ जो है वो पूरी एक कहानी है। ओके। बात करता हूँ बचपन की अपने, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। नहीं थे। नहीं था। ओके। पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज बुक कह सकते हो या बिलो एवरेज, एवरेज ही ठीक रहेगा। हाँ, एवरेज स्टूडेंट था मैं, वही 60 65 70% वाले ब्रैकेट में था। मतलब इससे ऊपर मेरे, 70 से हाँ, ऊपर कभी नहीं गए आप? इससे ऊपर मेरे कभी नहीं आए। तो ये तो क्लियर था कि पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं। तो ये मुझे बहुत पहले ही क्लियर हो गया था। ये जो आप बोल रहे हो कि पढ़ाई लिखाई से आपका कुछ होने वाला नहीं है, सो ये एक रियलाइजेशन था या ये एक भीड़ चाल वाली बात थी कि? देखिए, अब मैं यहाँ कैसी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, ओके। तो बीटेक तो होने से रहा। तो मेरा पहले से ही क्लियर था ये कि बीटेक तो मेरा नहीं होना है। ठीक है। पर सोसाइटी, आप जानते हैं उनका एक माइंडसेट क्या है कि लड़का है तो उसको, और अगर बेशक मैथ्स बेशक, उसने ली बिल्कुल। है तो उसको बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है। तो मेरा तो पहले से था कि भाई ये तो अपने से होने से रहा, ये मेरे बस की नहीं है। तो फिर मुझे पता चला, चीज़ें लोगों से बात हुई, डिस्कस किए मैंने, अपने जो सीनियर्स हम्म। थे उनसे बात हुई। मैंने बीबीए की तरफ रुख किया, मैंने बीबीए परस्यू किया।
देन ऑन द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से बीबीए कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद मैंने मैट और कैट की प्रिपरेशन भी की। मैट मैंने क्रैक किया था, शायद 87 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे मेरे। हालाँकि मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये मैट क्रैक कर दिया था। यही यही एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो और आप मैट जैसे एग्जाम को क्रैक करके 87 परसेंटाइल स्कोर करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये बोलना या ये सोचना कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, किसी चीज में हम अच्छे नहीं हैं वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो चीज हमसे होगी ही नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। मुझे लगता है अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एज में बच्चे इस चीजों में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक ये दो एक चीजें हैं जो काफी ज्यादा लोग जिसमें कंफ्यूज रहते हैं और काफी लंबे समय तक रहते हैं, जितना मेरा मानना है। देखिए, पढ़ने में अच्छा नहीं से मैं बस कहना इतना चाह रहा था कि एक होते हैं ना, आप जानते हैं ब्राइट स्टूडेंट, जिनको सिर्फ पढ़ना ही होता है, ओके, वो नहीं था। बस या सो आपके अभी आपने जो बात बोली उससे मुझे जहां तक ये समझ में आया है कि आपका लास्ट गोल पढ़कर एक जॉब कभी ओरिएंटेड नहीं, करियर कभी नहीं था, कभी नहीं चाहते थे आप। कभी नहीं था। ओके, नाउ आई गेट इट। तो उसके बाद जब मैंने मैट क्रैक कर लिया, तो या उसके बाद मुझे सिंघानिया मिला कानपुर में ही, डॉक्टर घोरहरी सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। वहाँ पर एडमिशन हुआ मेरा। 3 महीने मैंने पढ़ाई करी वहाँ पर, और आप ये कह लो कि एक ट्राइमेस्टर मैंने वहाँ कंप्लीट किया, पर मैंने उसके बाद वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे स्टिल वही बात कि पढ़ने में कहीं मन लगा नहीं। मुझे वहाँ पर जेल जैसा लगता था कि मैं यहाँ पर कैद हूँ। सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे वहाँ से फ्री हो रहे हो आप। तो इतनी लंबी पढ़ाई मैंने अपने जीवन में कभी करी ही नहीं थी। ओके, यहाँ तक कि बीबीए में भी जब मैं डैम्स में था, तो शायद मुझे याद है 10 से लेके 1 बजे तक हम लोगों की क्लासेस होती थी। और हाँ, तो 3 घंटा 4 घंटा तो फिर भी ठीक है, पर ये 8 घंटे और 10 घंटे की पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाती। ओके। सो यू आर नॉट ऑफ दैट टॉपर मेंटालिटी कि आप ना, टॉपर कभी नहीं। मेंटालिटी के स्टूडेंट नहीं थे, आप जॉब ओरिएंटेड करियर नहीं चाहते थे, इसलिए आपने बिजनेस में शिफ्ट किया। नाउ आई गेट इट। सो मेरा एक्चुअली शुरू से ही था कि मुझे कुछ अपना ही करना है, या भले वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कुछ भी हो। और हाँ, आप देखिए, आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, आप छोटे से बिजनेस शुरू करके मेहनत करके उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, मैंने सिर्फ आई थिंक 3.5 या 4 हज़ार रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कैटरिंग का। मैंने अपने बिजनेस कार्ड छपवाए और कुछ पैम्पलेट्स मैंने छपवाए थे। तो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट मेरा 3.5-4 हज़ार रुपए का था। ये मैंने 2018 में, हाँ 2018 में शुरू किया था, लास्ट में। और ये मेरी बेटी के नाम पे ही है, अनाया मेरी बेटी का या नाम है। वो हुई उसके बाद ही मैंने ये शुरू किया। उससे पहले मैं जॉब भी कर रहा था, ऐसा नहीं मैंने जॉब नहीं करी है। आपने मल्टीपल जॉब्स की हैं हाँ जितना जी, मैं मुझे आइडिया है। जी, जी, जी। सो जितनी जानकारी आपने मुझे दी है उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया है कि पहली चीज आपको कोई जॉब ओरिएंटेड करियर नहीं चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज आप कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिसमें आपका सेल्फ कंट्रोल हो। सेल्फ कंट्रोल वाले काम मल्टीपल होते हैं, बिजनेस उनमें से एक है। सो राइट नाउ आपका एज क्या है, आपकी एज क्या है? मैं अभी 34 हूँ। यू आर 34। हाँ जी, और बिजनेस आपका कब से चल रहा है, लाइक हाउ? 6 इयर्स हो गए हैं। 6 इयर्स। तो आप 6 साल से बिजनेस कर रहे हो, एंड आई एम डैम श्योर कि 6 साल पहले ही जरूरी नहीं है कि इस बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आया होगा। माइट बी पॉसिबल कि काफी टाइम पहले हाँ, भी आया हो। वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली 6 साल तो मुझे बिज़नेस करते हो गए हैं। उसके पहले, हालाँकि देखिए, बीच में वो जब हम लोग बात कर रहे थे तो ब्रेक हो गया था। जब पीजीडीएम मैंने ड्रॉप किया था सिंघानिया से, उसके बाद एमबीए मैंने अपना कंप्लीट किया है। मैंने डिस्टेंस लर्निंग से अपना एमबीए कंप्लीट किया। डिस्टेंस लर्निंग हाँ जी, किस यूनिवर्सिटी से? एसएमयू, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी SMU, से। जी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से आपने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना MBA एमबीए परस्यू किया कंप्लीट है। किया। ओके, देखिए, मैंने बोला ना, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको नौकरी ही करनी है। उससे आपको समाज में बैठने की, 4 लोगों के बीच में बातें करने की, इस सब की समझ आती है कि बिल्कुल। आपको कहाँ पर क्या बोलना है। तो पढ़ाई मैंने अपनी कंप्लीट करी।
और ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैंने जॉब नहीं करी, मैंने जॉब करी है, मैंने मल्टीपल जॉब्स करी हैं, पर बात यही है ना कि मेरा कभी मन नहीं लगा काम में। आप ये कह लो कि शायद मैक्सिमम पीरियड जो मेरा था किसी कंपनी में वो 1 ईयर था, इससे ज़्यादा 1 मैं ईयर, कहीं नहीं टिका। ठीक और है। मैंने खुद ही मतलब जहाँ पर मैं था वो सारी कंपनियाँ आई डू स्विच अंडरस्टैंड। करी या छोड़ी, जो आप उसे कहना चाहें कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा पहला बिज़नेस है, नहीं ये मेरा पहला बिज़नेस नहीं है, इसके पहले मैं एक और बिज़नेस करता था, वो फेल हो या चुका है। सो अगर आप उस जो बिजनेस आपका था, थोड़ा सा बस एक ऊपर ऊपर का जो लेयर होता है वो बता दें कि वो बिजनेस किस बारे में था और वो बिजनेस क्या था। देखिए, मैं अब एग्ज़ैक्टली नाम उसको ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस का तो नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने बस शुरुआत ही करी थी। मैंने एक्चुअली एक, आप कह सकते हो तब एक्चुअली शायद ओला इतना एक्टिव नहीं था, एक्टिव एक्टिव नहीं नहीं था, था। यहाँ पर इतना नहीं था। बात होगी ये आई थिंक 2014-15 की। ओके, 2014-15, ऑलमोस्ट 10 14-15, इयर्स अगो। हाँ। तब मैंने एक ऑटो लिया था, ऑटो सीएनजी वाला या फिर सीएनजी, सीएनजी वाला? हाँ जी। ओके। वो मैंने चलवाया था, क्योंकि मतलब एक्चुअली देखिए अब यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक पंडित जी से मिला था, मैंने देखिए मेरा तब क्या था कि एमबीए शायद मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैं बिजनेस करने की कुछ सोच रहा था। तो पंडित जी के पास मैं गया, उन्होंने बोला कि तब मेरा चल फिगर आउट कर रहा था मैं कि मुझे करना क्या है, कौन सा बिजनेस मैं करूं, क्योंकि अभी इतना कोप अप नहीं हुआ था मेरा वर्ल्ड से, बिजनेस वर्ल्ड से कह लो या जिससे भी कह लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम लोहे का धंधा करो, तुमको फलेगा, लोहे का धंधा करो एंड यू तुमको विल बी फलेगा। सक्सेसफुल इन हाँ दैट। जी। तो मैंने कहा यार लोहे का धंधा इतना आसान तो है नहीं, और इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए तो तगड़ी चाहिए। ये लोहे के धंधे की बात कहाँ से उठी थी? मतलब किस क्या ऐसा क्या आपने उन्हें बताया या ऐसा क्या आपने अपने मैंने बारे उन्हें में? कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस मेरा डेट वेट बर्थडे ये सब जो पूछते हैं, टाइमिंग वाइमिंग ये सब पूछा। ओके। और बाकी जो जिसको भी मैं दिखाता हूँ वो बोलता यही है कि नौकरी तो तुम्हें करनी नहीं है। ओके। तो उनका सारा पहले से ही पता है कि हाँ ये तो मेरा है ही नहीं, मुझे बिजनेस ही करना है, ये पहले से क्लियर था। तो मैं फिगर आउट कर रहा था तब। तो उन्होंने बोला कि तुम लोहे का बिजनेस करो, तुम्हें फलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कहीं मैंने सोचा कि एक मिनट, मैं इसको पूरा बिल्कुल करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सोचा कि लोहे का बिजनेस करो तो, पर क्या करना है, क्योंकि इसके लिए तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इतना हैवी इन्वेस्टमेंट मेरे पास था नहीं। प्लस मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं था। समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा तो मैंने कहा इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि एक ऑटो ले लो, उसको चलवाओ, और उससे हूँ। फिर क्या एक बात ऑटो से है, 2 ऑटो, क्या बात जैसे है। हम लोग पिक्चरों में देखते आए हाँ, हैं, लाइक कहानियों में 1 to 2, सुनते आए हैं। 1 into 2, 2 into 4, जी, 4 into 8, और ये चेन चलता जाएगा। चलता और जाएगा आप ऑटो का जो पूरा काम है वो आप कर लोगे अकॉर्डिंग टू पंडित जी, ये धंधा अकॉर्डिंग टू मुझे पंडित फलेगा। जी। तो ये उन्होंने आपका हाथ देख के बताया था या क्या देख के बताया अब था? जो भी उन्होंने देखा हो। सही है, बिल्कुल सही है। बट देखिए, जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ तो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने में आपने अभी तक जितना भी बिजनेस किया है। बात ये अभी समझिए, वो बिजनेस मैंने अपने दिमाग से नहीं किया, वो हाँ, मैंने किसी के कहने पे किया। किसी के कहने पे आपने बिजनेस किया, ये एक बहुत बड़ी तो बात है कि उससे आप मुझे, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को एडमिट कर रहे हो। यू आर 34 नाउ एंड यू आर एडमिटिंग दैट यू हैव स्टार्टेड दैट बिजनेस, दोज बिजनेसेस, जस्ट बिकॉज समवन हैड गिवन एडवाइस टू यू। तो ये डेफिनेटली। तो ये बहुत ब्रेवरी है, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। इसके लिए आपको हेड्स ऑफ है कि आप ऐसी बात सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात आप एडमिट कर रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के टाइम पे एक 20 साल का लड़का, एक 19 साल का लड़का जब अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या अपना स्कूलिंग इंटरमीडिएट का जो होता है वो कंप्लीट करता है, तो अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो सो कॉल्ड आजकल एंटरप्रेन्योरशिप आप देख ही रहे हैं जो चल रही है कि हर दूसरे बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना है, और एक बंदा जो होता है उसको एमबीए भी बहुत ज्यादा इस समय चाल चलन में है। हालांकि चाल चलन में पहले ही था, आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो थोड़ा सा दिखने ज्यादा लगा है। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, अगर आपके पास कोई बंदा आता है कि गौरव भाई मुझे एमबीए करना है या मुझे बिजनेस करना है, सो अपने आप एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करोगे और क्यों करोगे कि हाँ यार तुझे ये पर्टिकुलर काम ही करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर अब सबसे पहले इस पे बात करी जाए तो
दो तरह के होते हैं लोग, आप भी जानते हैं। जैसे मैंने अपना बताया, मैं पढ़ने वाला बंदा नहीं था। उसके बाद होते हैं पढ़ने वाले, ठीक। मेरा माइंडसेट क्लियर था कि ये तो भैया मुझसे हो नहीं पाना, इंजीनियरिंग और जो भी चीज़ें हैं, प्लस जॉब मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं मल्टीपल जॉब्स करके छोड़ चुका था। मेरा शुरुआत से ही था कि कुछ ना कुछ बिजनेस अपना करना है, छोटा हो बड़ा हो, छोटे से शुरू करके उसको बड़ा करना है मेहनत करके। जो आपने सवाल पूछा वो सवाल है बिल्कुल अच्छा, और वो डिपेंड करता है जो वो बिजनेस करना चाहता है या जो वो नौकरी करना चाहता है उसके माइंडसेट पे, कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहता है। प्लस अब जैसे मैंने बताया, मैंने एमबीए किया, ठीक है, पर जब मैं गौरव सिंघानिया में था तो मुझे वहां जेल लगता है। क्यों? क्योंकि मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। अब यहीं पर आता है, अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है जिसका ये क्लियर है कि हाँ भाई मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे अच्छे और मार्क्स हैं, उसका जो करियर चाहता है वो जॉब ओरिएंटेड हाँ करियर ही चाहता है। चाहता है, तो उसको भूल के भी बिजनेस की तरफ स्विच नहीं करना चाहिए। वो कि लोग आज जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें एक वेव चली हुई है एंटरप्रेन्योरशिप्स की, लोग कह रहे हैं कि अपना ठेला लगाओ, कुछ भी करो, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, मोमोज मतलब बेचो, बहुत ज्यादा मैगी बेचो। रिडिकुलस चीजें हो रही हैं हाँ कि जी, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 12th करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, रादर देन कि मैं अपने स्टॉल्स लगाने लगूं। सो ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही चीज है, गलत माइंडसेट है ये। क्योंकि आपको अपना बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट करना ही चाहिए। बिल्कुल। इवन आई एम अ फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, सॉरी, इवन आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। I have also worked in call center. I have also worked as a video editor in a news channel. ओके। I have also worked as a technician, like video cinematographer. So अर्निंग करने के लिए एक चीज अलग है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे आगे चल के एक फिल्म मेकर बनना है, सो एजुकेशन वुडेंट हेल्प मी, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग माइंडसेट। आई डोंट सपोर्ट दीज काइंड्स ऑफ माइंडसेट। बट आपने जो बात बोली कि जो बंदा बिजनेस करना चाहता है, जो बंदा एमबीए करना चाहता है, ये आप बस उसको एक सजेशन दे पाओगे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब थोड़ा सा बिजनेस से हट के हम लोग एक नए टॉपिक पे जाना चाहेंगे कि जितना मुझे पता है आप मैरिड हो, हाँ जी, एंड ऑलमोस्ट आपने जितना मुझे बताया है शादी को ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं। 9 years हो चुके हैं। या सो जब आप शादी के 9 साल, इस साल ऑलमोस्ट एक डेकेड कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप शादी कर लेते हो, आपका शादी किस एज में हुआ था? आई थिंक आई वाज 26। यू वर 26 व्हेन यू गॉट मैरिड। सो जब आप इतना अर्ली एज में, हालांकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि आज अगर आप एवरेज निकालोगे तो अराउंड ऑलमोस्ट 29-30 में ही लोग मैरिज प्रिफर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क बैलेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, और जो भी लोग XYZ करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बैक टाइम 2015 में जब आपने शादी किया था, तो तब आपका माइंडसेट क्या था, एंड व्हाट वर योर लाइक गोल्स, कि आपको हाँ अभी शादी करके बिजनेस करना है, शादी करके जॉब करना है, दोनों को साथ में लेना है, या शादी करने से आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं, आज मैं और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया हूँ? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले मैं जो यूथ है उसको बोलूँगा कि शादी के लिए जल्दबाजी तो बिल्कुल ही मत करो। वो आपके जीवन का सबसे बड़ा या सबसे क्रिटिकल डिसीजन है, ये कह दूँ मैं। तो प्लस अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो किस्मत अच्छी है आपकी। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तब हुआ ये था कि मेरी मम्मी जो है उनकी बाईपास सर्जरी हो गई थी 2 साल पहले। बाईपास सर्जरी? हाँ जी। तो उस समय कह सकता हूँ कि हाँ शायद ये भी एक वजह थी। प्लस एक वजह ये भी थी, देखो सच बोलूँगा झूठ बोलूँगा नहीं, कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड हुई नहीं, ओके। सीधे शादी हुई है। तो ये था, घर वालों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर उस समय सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल सच बताऊँगा आपके पॉडकास्ट पे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा ये था, उस टाइम पर मैं शायद कहीं पर जॉब नहीं कर रहा था। मतलब मैं कर रहा था, भाई मैंने अपने बताया ना, मेरी हाँ आदत थी। कि आप मल्टीपल जॉब्स में हाँ, इन्वॉल्व थे। मैं ज़्यादा टिक नहीं पाता था कहीं भी, क्योंकि मेरा आपने मन नहीं जॉब्स लगता बहुत था। की हैं बट यू वर नॉट। तो मैं था एक जगह पर जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, पर आई थिंक जब शादी होनी थी मेरी तब मैं वहाँ पर छोड़ चुका था। ओके। तो वो सही नहीं था। उसके बाद ही मैंने करी, उसके बाद मैंने पुष्प होंडा में जॉब करी, वहाँ भी मैं शायद 6 महीने ही रुका, ज़्यादा नहीं रुका।
उसके बाद मैकेनो इंजीनियर्स भी गया, वहाँ भी ज़्यादा नहीं रुका। फिर एक कंपनी है ATPL, वहाँ भी मैंने किया, वो शायद सबसे ज़्यादा टाइम मैंने वहीं पर ही दिया है। ATPL, सो हाँ जी, ईस्टर्न टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो इसमें मतलब आपने क्या रोल? वहाँ मैंने एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब करी। मार्केटिंग मैनेजर, हाँ जी, क्वाइट अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन कह सकते हो कह आप। सकते हैं। बट मेरा मन उसमें भी नहीं लगा, तो तो और ये मेरा क्लियर था शुरुआत से, और मेरा शुरुआत से थोड़ा ये भी था कि मुझे फूड से रिलेटेड बिजनेस में ही जाना है। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि आपका मन नहीं लगा, मन नहीं लगा, एक चीज होती है कि आपको जॉब ओरिएंटेड करियर नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये एक रीजन हो सकता है, इट कुड बी वन ऑफ दोज रीजंस कि आपको जॉब नहीं करनी। बट अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, जॉब इज द ओनली ऑप्शन, आप ऐसे एज्यूम करो कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू अर्न मनी एंड दैट इज जॉब, क्या आप फिर वो तो चीज? करोगे ना भाई, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, देन फिर तो मन लगेगा। सो फिर तो मन आपको जबरदस्ती वहां पर लगाना ही पड़ेगा, जब आपको ही पता है कि ये मेरे पास लास्ट लास्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जब वो इस बात को सुनेंगे कि जॉब करने में मन नहीं लगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो सिचुएशन थी, आपका जो माइंडसेट था, वो डिफरेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसलिए देखिए, मैंने इस बात को यहाँ पर मैंने जो ही बताया है वो मैंने अपने बारे में बताया है, ये मेरा बिल्कुल, माइंडसेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने ये भी बोला, जैसे आपने आपका क्वेश्चन था कि जॉब वर्सेस MBA, मतलब जॉब वर्सेस बिजनेस, तो आप जॉब करो, आप पहले जॉब करो, वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आपको क्लियर होगा कि आगे आपको बिजनेस करना भी है तो क्या करना है, क्योंकि आपको पहले पता तो होना चाहिए। हुँ, जैसे मैंने जब अपना बिजनेस, जब मैंने कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, हुँ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता था, पर बहुत ज़्यादा नहीं आता एक था। एक चीज़ पर होती। मैंने शुरुआत करी, सीखा, करता गया। अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे आता है, पर फिर भी अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। और शायद ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि हमेशा सीखना ही है, देखिए, लर्निंग कभी भी, आप भी जानते हैं कि कभी बंद नहीं होती। आखिरी दम तक हुँ, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, हम लोग कभी भी बंद नहीं होती है, वो सीखना हमेशा जीवन का सर्वोच्च नियम है। लेकिन एक बिज़नेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अग्रेसिव माइंडसेट होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो समवेयर हमारे माइंड में कहीं न कहीं वो चीज़ें चलने लगती हैं कि मेरा एक, लाखों की इन्वेस्टमेंट हो। यस, इन्वेस्टमेंट जो हो वो बहुत जी, ज़्यादा जी, जी। 6 फिगर्स में हो, या जो हमारा प्रॉफिट हो वो 6 फिगर्स में हो, हम बहुत देखिए, कम टाइम प्रॉफ़िट में। की बात शुरुआत से तो आप भूल ही जाएँ, क्योंकि अब मैं कहूँ तो शुरुआत के 1-2 साल तक तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया ओरिएंटेड बिज़नेस होगा। बनाया। बिजनेस इतना आसान नहीं है। आप लोगों को आजकल कहते हुए सुनोगे हुँ, कि जॉब छोड़ो बिजनेस करो, जॉब छोड़ो बिजनेस करो। इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, तो मैं तो कहूँगा कि आप वो करो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप रिस्क नहीं ले सकते हो। बहुत। हाँ, अगर आप ले सकते हो, फिर एक सिनेरियो अलग होता नहीं, है। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अगर रिस्क ले सकते हो, तो आप अगेंस्ट द ऑड जाके ये काम कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप जॉब करो, एक जॉब ओरिएंटेड करियर। क्योंकि अगर आपका स्किल अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब करना या देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो हर एक पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं। बने हैं। आप कुछ ऐसा लोग मानते जॉब, हो? मैं ऐसा ही मानता हूँ, और ये सच है। जो सिंगर है वो सिंगिंग के लिए ही बना है, जो एक्टर है वो एक्टिंग के लिए ही बना है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के लिए ही बना है, जो जॉब कर रहा है वो बंदा जॉब के लिए ही बना है। हाँ, बट हो सकता है वो आगे जाके बिजनेस कर ले, वो एक डिफरेंट चीज है। पर जो सिर्फ जॉब शुरू करते हैं, और मैं कह रहा हूँ रिटायर भी जॉब से ही होते हैं, हुँ। तो वो जॉब के लिए ही तो बने हैं। बट अगर आप ये बात बोल रहे हो कि कोई बंदा जो जॉब कर रहा है, वो जॉब के लिए ही बना है, व्हाट इफ कि अगर वो किसी के प्रेशर में कर रहा है? व्हाट इफ कि अगर उसने जॉब करना चालू की है, उसके पास वो सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन है मनी अर्न करने का। सो ये चीज़ भी। तो देखिए, यहाँ पर फिर मैंने वही कहा ना कि जब तक वो बंदा रिस्क नहीं लेगा, तब तक वो वहां से हटेगा नहीं, मतलब हटना नहीं चाहिए उसको। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा है कि आप क्या रिस्क लेने के काबिल हो। ओके, क्या आप ये रिस्क ले सकते हो कि 3-3 महीने, 6-6 महीने आपके पास कोई भी इनकम ना आए, और फिर भी आप दिस इज़ लगे हो कि हाँ, मुझे तो
बिजनेस करना है। दिस इज कम्प्लीटली अ ह्यूज थिंग, मैसिव थिंग जो आप बोल रहे हो, क्योंकि 6 महीने 8 महीने इनकम नहीं आ रही है एंड स्टिल यू आर फोकसिंग टुवर्ड्स द बिजनेस। सो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट होता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर, एज एन स्ट्रगलिंग एक्टर, मैं भी बॉम्बे था, सब कुछ किया, जाता हूँ ऑडिशन वगैरह का जो एक बेसिक प्रोसेस होता है, वहाँ पर मैं भी बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं हुआ, उल्टा जो मेरे पास सेविंग्स थी जो घर से आते थे वही जाते थे। सो जितना अभी तक मुझे समझ आया है कि आप बात कर रहे हो कि जब हम लोग सेल्फ पोटेंशियल, जो हमारे हमारे अंदर का पोटेंशियल होता है, जब उसको क्वेश्चन करते हैं, या बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सही है या नहीं है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हो अपने ऊपर कि अगर मैं हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो? देखिए, जैसे आपने कहा कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, हम्म। इसको अगर मैं को रिलेट करूं, तो जैसे वो पंडित जी ने मुझसे कहा था कि तुमको ये बिजनेस करना चाहिए, हम्म। मैंने वो किया, क्या हुआ? मेरा नुकसान हुआ उसमें। टाइम वेस्ट हुआ। टाइम तो नहीं कह सकते कि वेस्ट हुआ, कुछ ना कुछ सीखने को वहां से मिला। बट जो ये सीखने को मिला कि ये मुझे नहीं करना है। ओके, ये भी एक और अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी नजरिया सीख है, है। ये एक नजरिया है, क्योंकि हर सिक्के के दो दो पहलू होते पहलू हैं। होते हैं। हम हेड्स देख रहे हैं तो आप टेल्स देख रहे हो। और रही की बात कि अगर कोई मुझसे कह रहा है मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो कई लोगों ने कहा था कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें बहुत कंपटीशन है और ये नहीं होगा। हालांकि वो गलत नहीं है, हम्म। क्योंकि वाकई में कंपटीशन बहुत है। हर दिन एक नया कैटर पैदा हो रहा है। हर गली में एक आपको हलवाई या कैटर दिख जाएगा, या किसी भी बिजनेस से आप इसको रिलेट करके देख लो। कोई बिजनेस हो, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हम्म। होगा। लेकिन फिर वही डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ चल रहे हो। अगर आपको जॉब करनी है, भाई सब कुछ छोड़ के जॉब पे लग जाओ। तुम्हें मिलेगी, तरक्की मिलेगी, भले धीरे धीरे मिले, पर तरक्की तुमको मिलेगी मिलेगी। मिलेगी डेफिनेटली। जॉब ओरिएंटेड करियर ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू दोगे, एक में फेल होगे, दूसरे में दोगे, तीसरे में फेल होगे, इन दी एंड आपको जॉब मिल हाँ, जाएगी। बिजनेस में ये श्योरिटी श्योरिटी नहीं। नहीं है कि वो होगा ही होगा। हाँ, पर आप ट्राई करते रहोगे तो एक दिन होगा जरूर, इतना पता है। तो ये हो आपका सकता है बिलीफ है, वो बिजनेस ना हो, कोई और बिजनेस हो। ये आपका बिलीफ है कि हाँ, ये ये मेरा आपको बिलीफ है। ऐसा लगता है? ये दो बहुत अलग अलग चीजें, कि आप ये मानते हो कि ऐसा होगा, या आपको ये कहीं आपने सुना है, या आपने नहीं, कहीं सुना हुआ। देखिए, बोलने को तो बहुत से लोग बहुत बोलते से हैं लोग ऐसा, बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि अगर लगे रहो तो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम लोग और किसी के कहने से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ओके, नहीं नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से आवाज ना आए कि मुझे ये काम करना चाहिए। अगर मुझे भी मौका मिले देन डेफिनेटली मैं भी वही चीज करूंगा। आप अगर आज से आपको 5 साल या 6 साल, या जब पीछे जा ही रहे हो, तो आपको जितने भी साल पीछे जाने का मौका मिले, तो आप ऐसी क्या चीज है जो चेंज करना चाहोगे, या उस समय में जाकर आप ऐड करना चाहोगे? सो क्या आप ऐसा सोचते हो कि मुझे उस समय पर, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब आप पीछे जा सकते हो, अगर पीछे जा सकते, तो आप उसमें ये चीज ऐड करते या वहां से वो चीज हटाते, तो वो ऐसी कौन सी चीज होती? देखिए, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने क्या, हर इंसान लाइफ में अपनी गलतियां करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं गलतियां सुधारना चाहता वो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो गलतियां, या वो जो चूक, गलती एक अलग वर्ड है, चूक हो जाई, मिस कर गए, ये एक अलग वर्ड है। तो कहीं ना कहीं वो जो चूक हम लोगों से होती है, कि हम लोग उस समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, हमें लगता है हम लोग उस चीज को ओवर शैडो कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग फिनिक्स होते हैं, फिनिक्स से मेरा मतलब है कि जब हम लोग यंग होते हैं बहुत ज्यादा, जब हमारा ब्लड एकदम जब हम उड़ रहे उड़ होते रहे हैं। होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कि जब हम लोग उड़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिन चीजों पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जो चीजें हम लोगों को एकदम पैकेज रखना चाहिए, हम लोग उनको बहुत ज्यादा खुला छोड़ देते हैं। लाइक सपोज कि अगर 12th के बाद अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, और वो अपना 1 साल ड्रॉप करके मूवीज देखने लगे, या बहुत ज्यादा चिल मारने लगे,
तो उसका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यार ठीक है, मैं तो 12th का टॉपर हूँ, कहीं ना कहीं लाइफ में मेरा कुछ एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। बट ये ना सोच के अगर वो डायरेक्ट फोकस करे और एक पाथ अपने लिए क्रिएट करे, देन आई थिंक 25 वुड बी द एज वेयर ही विल गेट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। एंड देन आफ्टर 25 years ऑफ एज वो कुछ भी करने के लिए फ्री है। वंस ही गेट द जॉब, करियर है, माँ बाप हैं, शादी है, जेब में पैसा है जेब में पैसा है, सबसे तो बड़ी आप जो बात है। चाहो वो कर सकते हो। जैसे अभी आपने पूछा भी था कि शादी अगर है तो शादी, आप क्या बताना चाहोगे? अगर शादी आपकी हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। जैसे मेरा ये है कि मुझे बिजनेस करना है, वो ठीक है, एक्चुअली मैं रिस्क ले सकता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे यही करना है तो ठीक है, मैंने ये किया। पर अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, सो क्योंकि शादी होगी, डेफिनेटली जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, डेफिनेटली खर्चे बढ़ेंगे। in the name of ये responsibility, if you are getting married, then you must have a job oriented career. And I find this is very realistic thing. इसमें कुछ भी पर्दा वाली चीज नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग समझ ना सकें। सिंपल सी चीज है, जैसे आप खाना देखते हो तो आपको उसका खाने का मन होता है, ऐसे ही जब आपके ऊपर शादी आती है तो आपको जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जब जिम्मेदारियां आएंगी तो आपको उनको निभाना पड़ेगा। बेसिक चीज, अर्न करो, उसके बाद अपना मिलजुल के रहो, और जो भी आप एज अ कपल, एज अ फैमिली जो भी करना चाहते हो करो। अब आपका एक नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। आपका अग्रेशन कैसा है? अगर क्या आप अग्रेसिव हो अपनी लाइफ में, मतलब नॉर्मली आप अग्रेसिव हो या नहीं हो? नहीं, नॉर्मली तो नहीं हूँ। नॉर्मली नहीं नॉर्मली हो, मैं ऐसा हूँ कि मेरे साथ अगर 4 लोग हैं तो वो बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे, देन यू आर अ वेरी खुद चिल भी गाय। हंसता हूँ, दूसरों को भी हंसाता हूँ। ओके, सो यू आर अ हाँ, वेरी गुस्सा चिल गाय। आता है कभी कभी, बहुत भयंकर आता है, पर ये है कि वो 5 मिनट का ही होता है, ओके, 5 मिनट नहीं, बाद फिर शांत हो जाता है। दिस इज वेरी सटल थिंग, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि क्या आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। बट आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा हंसाते हो और आप 4 लोगों के साथ बैठते हो तो हंसते भी हो। सो वो बोर नहीं हो सकते। आई थिंक कि वो बोर नहीं होंगे। सो वो, मुझे नहीं लगता कि आपको चिल गाय बोलना गलत होगा। इट इज वेरी गुड। अच्छा, आपकी नज़र में एक आइडियल बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? अगर हम बोलें कि इतना बात आपसे करने के बाद एक कंक्लूजन चाहिए मुझे कि आइडियल बिजनेस का डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग, जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। एक आइडियल बिजनेस की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो मेरी नज़र में यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया, छोटी इन्वेस्टमेंट से, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इसको बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। सबसे पहले इस शहर के सबसे बड़े कैटर्स में से एक, उसके बाद ये मेरा विजन है, ये आपका विजन है, ये आपका नजरिया है, दूरदर्शिता है ये। इंडिया के सबसे बड़े कैटर्स में से एक बनना है। डेफिनेटली वो भी पॉसिबल होगा। वन ऑफ द बेस्ट कैटरिंग सर्विसेज आप पूरे इंडिया की भी बनेंगे अगर आपका विजन है ग्रो करने का। सो इतनी सारी बातचीत हुई, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कई सारे ऐसे मेरे भी डाउट्स थे जो सेल्फ डाउट्स थे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, एंड यू आर एमबीए गाय, सो उसके सो कॉल्ड। पर्सपेक्टिव से। सो मेरा ये लगता है, मुझे ऐसा है कि आप ऐसा क्या एडवाइस है जो किसी नए बंदे को आप देना चाहोगे जो डायरेक्टली कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिजनेस में भी उसका मन नहीं लगता है? व्हाट कुड बी द थर्ड वन, कि आप बिजनेस आप कर रहे हो, आप तो ये किसी ना किसी को तो बोलोगे, आप एमबीए स्टूडेंट हो, आप डेफिनेटली किसी को बोलोगे कि हाँ प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ये दो चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से जुड़ी हैं, इनको हटाकर आप कोई तीसरी एडवाइस किसी को क्या देना चाहोगे आज के टाइम में ग्रो करने के लिए? ग्रो कैसे इंसान होता है, या तो पहले जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है वो, उसके अलावा जब आप किसी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हो जो आपकी अल्टीमेटली जो आपको ग्रोथ दे रहा है, तो मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, मतलब आपका अल्टीमेट गोल क्या है? एंड दूसरी चीज कि आप किसी को ऐसा अपने कंफर्ट जोन से या आपने जो चुना है उसके अलावा किसी को क्या एडवाइस देना चाहोगे? ये सबसे पहले तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि आप मतलब जॉब ओरिएंटेड हो या बिजनेस ओरिएंटेड हो। अगर आपका इंटर हो गया है या ग्रेजुएशन हो गई है तो कुछ ना कुछ आप करो, भले आप जॉब करो, भले आप बिजनेस करो, किसी के अंडर में काम करो, सीखो,
जो आप बिजनेस करने का सोच रहे हो। उससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बिजनेस में करना क्या है, कैसे होता है, चीजें कैसे काम करती हैं, ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, फाइनेंस कैसे संभालना है। ये सारी चीजें आप वहां से सीखोगे, उसके बाद अपना बिजनेस आप शुरू करो। या फिर जैसे मैंने किया कि झोला लेके आप चल पड़ो, करते करते सीख जाओगे। करते करते सीख जाओगे। आपने जो आपका जो जर्नी रहा है वो कोई बहुत ज्यादा लाइन से आपको सब कुछ नहीं मिलता गया है। यू हैव वर्कड टू हार्ड फॉर दिस। आप जिस पोजीशन में, जैसे भी पोजीशन में हो, आपके लिए वो एकदम सही है। आपकी बातों से मुझे इतना पता चला है, एंड दिस इज वेरी जेंटल थिंग कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जो स्टार्ट किया है आप उसमें खुश हो। हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल। आप क्योंकि यही एक वो ऐसा काम है जिसमें आज तक मेरा मन लगा। ठीक है। और अब मुझे पता है कि हाँ, मुझे फाइनली वो चीज मिल गई है जो मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज के पॉडकास्ट में। मैं एक बार फिर से यही बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप पहली बार मुझसे हम और आप पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। बट बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अपना समय निकाला। और जो भी व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हमसे जुड़ेंगे हमारे चैनल के थ्रू, आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो पर्सपेक्टिव है अपने करियर को लेकर, जितनी भी करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनमें से बहुत चीज़ें तो आपने ही बताई, और कहीं ना कहीं उनका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आने वाले टाइम में जो लोग हैं उनके पास सिर्फ जॉब या सिर्फ बिजनेस, यही दो ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल चीज़ें तो हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। सोशल मीडिया पे भी अब बहुत अच्छा या एक्सपोजर हो गया है। डेफिनेटली। सो जो आज का पॉडकास्ट है वो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। और जो हमारे गेस्ट हैं अनाया कैटर्स, इनकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी ईमेल। आप अगर कानपुर सिटी में रहते हैं तो आप कानपुर सिटी में कभी भी कहीं भी कॉल कर कर कॉन्टैक्ट कर कर आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आउट ऑफ द सिटी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दे दीजिए, और अपना जो भी मैसेज है आपके बिजनेस के थ्रू कि जो आप पहुंचाना चाहते हैं, आप एक बार प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सबसे पहले तो अगर आपको हमारी कैटरिंग सर्विसेज के बारे में क्वेरी करनी है तो नीचे ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई डाउट्स हैं आपके क्लियर करने हैं मेन्यू से रिलेटेड, या कोई क्वेरी है डेफिनेटली आपकी, तो नंबर आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर आपको इनसे एज अ पर्सन भी कनेक्ट करना है कहीं ना कहीं, तो मैं इनका लिंक इंस्टाग्राम का, इनके बिजनेस अनाया केटर्स का, और इनका पर्सनल आईडी का भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय बिताया है। अगर आपने इस एंड तक, यहाँ तक वीडियो देखी है, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि इस जितनी भी यहाँ पर आज बात हुई है, जितना भी यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है, लोगों को जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट्स हम लोगों ने बात करके सॉल्व किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप एक पर्सपेक्टिव से निकल के एक चॉइस की तरफ आगे बढ़ोगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हमारी वीडियो देखने के लिए। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। पॉडकास्ट का जो भी हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा हो कमेंट में मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।